ओके सो वेलकम बैक। मैं मकसूद टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी का रेहान कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी लेसन नंबर 5 नियंत्रण और समन्वय। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू होगा। आयोडीन की कमी से कौन सा हार्मोन कम बनता है? आयोडीन की कमी से कौन सा हार्मोन कम बनता है? क में थायरॉक्सिन, ख में एस्ट्रोजन, ग में टेस्टोस्टेरोन, घ में कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर क थायरॉक्सिन। आयोडीन की कमी से कौन सा हार्मोन कम बनता है? थायरॉक्सिन। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? क में इंसुलिन, ख में थायरॉक्सिन, ग में एस्ट्रोजन, घ में साइटोकाइनिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ साइटोकाइनिन। कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। क में होगा द्रुमिका, ख में सिनेटिक दरार, ग में एक्सॉन, घ में आवेग। तो इसका आंसर हो जाएगा सिनेटिक दरार। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है क में सोचने के लिए, ख में हृदय स्पंदन के लिए, ग शरीर का संतुलन बनाने के लिए, घ में उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सभी, घ उपर्युक्त सभी। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन जंतुओं द्वारा स्रावित हार्मोन से भिन्न होते हैं क्योंकि ये उत्पन्न होते हैं क में जटिल कार्बोहाइड्रेट से, ख में प्रोटीन से, ग में संतृप्त वसा से, घ में क और ग दोनों से। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन से, ख। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं क में बढ़ते तने के अग्रभाग पर, ख में बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, ग में फ्लोएम की संवहनी नलियों पर, घ में है क और ग दोनों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा घ क और ग दोनों पर, यानी बढ़ते तने के अग्रभाग पर और फ्लोएम की संवहनी नलियों पर। तो इसका आंसर होगा घ क और ग दोनों। बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं। बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं। क में अनिषेक फलन, ख में अनिषेक अंडपी, ग में अग्र प्रभाविकता, घ में इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्र प्रभाविकता। बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं अग्र प्रभाविकता। निम्नलिखित पादप नियंत्रकों में से कौन वृद्धि रोधक है? निम्नलिखित पादप नियंत्रकों में से कौन वृद्धि रोधक है? क में एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सीन, ग में जिबरेलिन, इथाइलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा क एब्सिसिक अम्ल। निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? क में जिबरेलिन, ख में ऑक्सीन, ग में इथाइलिन, घ में एब्सिसिक अम्ल।
तो इसका आंसर हो जाएगा ग, इथाइलिन। गैसीय अवस्था में पाया जाता है एथाइलिन। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? क में एब्सिसिक अम्ल, ख में जिबरेलिन, ग में इथाइलिन, घ में ऑक्सीन। ये होगा जिबरेलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, इथाइलिन। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? इथाइलिन। पौधे की ऊंचाई किसके कारण बढ़ती है? पौधे की ऊंचाई किसके कारण बढ़ती है? क में ऑक्सीन, ख में साइटोकाइनिन, ग में जिबरेलिन, घ में इथाइलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा क, ऑक्सीन। पौधे की ऊंचाई किसके कारण बढ़ती है? ऑक्सीन के कारण। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। क में ग्राही, ख में प्रभावक, ग में उत्तरदायित्व, घ में बेचैनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, ग्राही। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है ग्राही। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? तो क में है अग्न्याशय, ख में थायराइड, ग में पैराथायराइड, घ में पिट्यूटरी। तो इसका आंसर हो जाएगा क, अग्न्याशय। निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाती है? क में एड्रीनल, ख में थायराइड, ग में पैराथायराइड, घ में पिट्यूटरी। तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी। कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाती है? पिट्यूटरी। नर हार्मोन का नाम है। नर हार्मोन का नाम है। क में एड्रीनलिन, ख में इंसुलिन, ग में टेस्टोस्टेरोन, घ में एस्ट्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर घ, टेस्टोस्टेरोन। नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन का स्राव होता है। क में थायराइड के द्वारा, ख में पैराथाइड के द्वारा, ग में अग्न्याशय के द्वारा, घ में एस्ट्रोजन के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, अग्न्याशय के द्वारा। इंसुलिन का स्राव होता है अग्न्याशय के द्वारा।